प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो चुका है। इस बार इसकी शुरुआत 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन हुई है। 26 फरवरी 2025 को होगा। इस पावन मेले में लोग गंगा स्नान समेत कई पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग त्रिवेणी तट से गंगा जल भी लेकर आते हैं, जिसकी अपनी महिमा है। कहते हैं इस पवित्र जल को घर पर रखने से सुख शांति बढ़ती है, साथ ही घर में शुभता आती है। लेकिन यह कहाँ पर रखना शुभ माना जाता है, आइए जानते हैं। त्रिवेणी से लाए हुए गंगा जल को कहाँ रखें? त्रिवेणी से लाए हुए गंगा जल को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कें। इस गंगा जल को अपने पूजा घर में जरूर रखें। जल में मिलाकर स्नान करें। जिस जगह पर गंगा जल रखें उसे पूरी तरह साफ सुथरा रखें। गंगा जल किसी पवित्र पात्र में ही रखें। महाकुंभ के दौरान दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इसे सही तरीके से करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर कुछ विशेष चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती है। चावल का दान। महाकुंभ के दौरान चावल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार चावल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है और वह किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कमी से बचा रहता है। यह दान न केवल धन की प्रचुरता को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में सुख शांति और सौभाग्य भी लाता है। साथ ही चावल का दान करने से व्यक्ति के सभी कार्यों में सफलता मिलती है और उसके भाग्य में सकारात्मक बदलाव होते हैं। इस प्रकार महाकुंभ के समय चावल का दान करने से जीवन में कई तरह के लाभ और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वस्त्र का दान। महाकुंभ के दौरान वस्त्र का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और कठिनाइयों का नाश भी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार वस्त्र का दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। यह दान व्यक्ति के सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और उसे एक नई दिशा में सफलता की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार महाकुंभ के समय वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। आटे का दान। महाकुंभ के दौरान आटे का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि आटे का दान करने से व्यक्ति का अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता और उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इस दान से न केवल सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति को मनोवांछित फल भी मिलते हैं। इसके अलावा आटे का दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार महाकुंभ के दौरान आटे का दान करना जीवन को समृद्धि और शांति से भर देता है। तिल का दान। महाकुंभ के दौरान तिल का दान अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष है तो महाकुंभ के समय तिल का दान करने से उसकी ग्रह स्थिति में सुधार हो सकता है और भाग्य में बदलाव आ सकता है। यह दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान भी आप महाकुंभ के स्नान के बाद कर सकते हैं। अगर संभव है तो आप स्नान के बाद किसी अनाथालय या वृद्धा आश्रम में धन का दान करें। धन का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल का दान। महाकुंभ में स्नान करने के बाद गंगा या त्रिवेणी घाट का जल भी लोग अपने साथ लाते हैं। इस गंगा जल को घर में रखना शुभ होता है और साथ ही इसका दान करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस पवित्र जल को मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। गंगा जल का दान करने से आत्मिक शीतलता मिलती है। गाय और अनाज का दान। अनाज और गाय का दान करना महादान माना जाता है। गाय का दान या गौशालाओं में अनाज का दान करना महाकुंभ के बाद बहुत पुण्यकारी होता है। इन दोनों चीजों का दान आपके जीवन से कई परेशानियां दूर कर सकती है और आपको सुख शांति की प्राप्ति भी होती है।